आगामी एक माह के भीतर मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। मध्य प्रदेश में अनेक सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर चुकी है। भाजपा द्वारा जारी दूसरी सूची में इंदौर की विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 सीट से भाजपा ने अपने राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को मैदान में उतारा है। विधानसभा 1 से विजयवर्गीय के प्रत्याशी बनते ही वर्तमान कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला के सारे समीकरण गड़बड़ा गए हैं। विजयवर्गीय को भाजपा का ऐसा हनुमान माना जाता है कि वे जहां से चुनाव लड़ते हैं वहां से चुनाव जीतते हैं। इंदौर की विधानसभा सीट नंबर 4, 2 और महू से कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस को विधानसभा चुनाव हराकर उसे विधानसभा सीट को भाजपा का गढ़ बना दिया। यही कारण है कि संजय शुक्ला सहित समूचे कांग्रेस खेमे में घबराहट का माहौल है। कैलाश विजयवर्गीय का विधानसभा 1 के विभिन्न वार्डों में स्वागत एवं उद्बोधन कार्यक्रम रखा जा रहा है। और 10 बजे बाद माइक बंद हो जाएगा। मुझे 3 समाज के कार्यक्रम में जाना है 10 बजे के पहले। तब आप समझ सकते हैं कि टाइम की कितनी कमी है। जैसे आप लोग यहाँ बैठे से 3 समाज और बैठे हुए मेरा इंतजार कर रहे हैं। तो मैं अपनी बात कह दूँ, आप लोगों की जरूरत हो तो आप लोग भोजन वोजन कर लें, बढ़िया है। तो समाज भी थोड़ा पीछे हट जाओ जरा। सबसे पहले मैं हमारे दामोदर दर्जी समाज नवयुग मंडल उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, जो आत्मीयता से आपने स्वागत किया है। मैं पूरे समाज को दोनों हाथ जोड़ के स्वागत करता हूं। मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि हमारे समाज के लोग जनसंघ के जमाने से भारतीय जनता पार्टी के साथ जनसंघ के जमाने मुझे याद है गुरु तेग बहादुर जी का स्थान उज्जैन रोड पर है तेग चंद जी महाराज का। तो वहाँ पर जब विकास की बात आई थी, वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम भी थी। एक कांग्रेस के नेता ने रास्ता देने से मना कर दिया था। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी और वहाँ तेग चंद जी महाराज के विकास के लिए आप सब लोगों के साथ थोड़ा सा मेरा भी वहाँ पर हाथ लगा था। मेरा सौभाग्य है। एक बार शरद पूर्णिमा के कार्यक्रम में मैं मुख्यमंत्री जी को भी लेके आया था वहाँ पर, और उसी समय हमने सिलाई बोर्ड के गठन के आपने प्रस्ताव रखा था और हमने उसको केंद्र सरकार से मंजूर करवा दिया था। देखिए, मैं उद्योग मंत्री रहा, मैं पीडब्ल्यूडी मंत्री रहा, मैं पावर मिनिस्टर रहा, मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर रहा। मैंने 14 विभाग चलाए इस मध्य प्रदेश की सरकार में, और मैं जानता हूँ आप लोग कितनी मेहनत करते हैं। अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने विश्वकर्मा जयंती पे देश के जितने भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं जो हाथ से काम करते हैं, सिलाई करते हैं, हमारे सुतार भाई लकड़ी का काम करते हैं, लोहार भाई लोहारी का काम करते हैं, हमारे माली समाज के लोग फूल का काम करते हैं, उन सब के लिए एक योजना निकाली है। उस योजना में 1 से लेकर 10 लाख तक का लोन कम ब्याज पर देने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया। मैं आप सब दर्जी समाज के लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि उसका लाभ भी आपको मिलेगा, और एक छोटा सा कॉम्प्लेक्स बनाएंगे हम, जिसमें आप लोग सिलाई कर सकें। सबको मैंने देखा, छोटे छोटे घरों में आप 2-2, 3-3 मशीन बनाकर काम करते हैं। घर के अंदर वहीं किचन है, वहीं कार है, वहीं पर है। आपके लिए एक अलग से एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, जिसमें कम से कम आप लोग वहाँ पर बैठकर एक इंडस्ट्रियल वातावरण में काम कर सकें। आप यदि सब सहमत हो तो दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजा दीजिए। ये काम हम सरकार के माध्यम से हम कॉम्प्लेक्स भी बनाएंगे, हम आप लोगों को लोन भी दिलवाएंगे, और आप लोगों का माल ठीक तरीके से
है, मैं पार्षद रहा, इस थोड़ा पीछे मैं इस शहर में पार्षद रहा, वो काम देखा है आपने। मैं विधायक रहा, वो काम देखा है आपने। मैं मेयर रहा, तब आपने इंदौर को बदलते हुए देखा है। मैं मिनिस्टर रहा, तब मैंने सड़क मंत्री था, पीडब्ल्यूडी तो मध्य प्रदेश की सड़क ठीक कर दी, बिजली मंत्री था तो बिजली मध्य प्रदेश की ठीक कर दी, और अब इंदौर शहर में भी सफाई के अलावा बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने वाला शहर भी हम बनाएंगे। इस प्रकार की हम योजना चलाएंगे। मैं आप सबके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। मुझे पार्टी ने आपकी सेवा के लिए भेजा। अभी आप में विधायक बना नहीं हूँ, पर मैंने विधायक का काम चालू कर दिया। मैंने देखा क्रमांक 1 पे खेलने की कोई गतिविधियाँ नहीं है, उनका स्टेडियम बनाए गए हैं। मैंने आईडीए से यहाँ पर स्विमिंग पूल बनवाने की परमिशन ले ली। विधायक बनने के बाद सबसे पहला काम होगा आईडीए का एक स्विमिंग पूल बने यहाँ पर, जहाँ पे हमारे बच्चे खेल सकते हैं। हमारे यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेते हैं, उनके पास किताबें नहीं होती, किताबें बहुत महंगी हो गई। मैंने कहा हम 10 करोड़ की ई लाइब्रेरी बनाएंगे, जिसमें बच्चे बैठकर दुनिया की किसी भी किताब को पढ़ सकेंगे और प्रतियोगी परीक्षा में आगे बढ़ सकेंगे। तो मुझे प्रसन्नता है, दर्जी समाज हमारा दामोदर दर्जी समाज है, यहाँ के बच्चे पढ़ने लगे, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, बेटियां हमारी MBA कर रही हैं। ये बहुत प्रसन्नता की बात है। पर इनको काम मिले, इनको रोजगार मिले, सब आत्मनिर्भर भारत की तरह सब मिलकर भारत को मजबूत बनाए, इस दिशा में हम सब मिलकर काम करेंगे। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। आपका आशीर्वाद मिलने के बाद आप क्षेत्र क्रमांक 1 में एक परिवर्तन देखेंगे, जबरदस्त परिवर्तन देखेंगे। चाहे नर्मदा के पानी की समस्या हो, चाहे ड्रेनेज के पानी की समस्या हो, कोई भी समस्या हो, उसका निराकरण हमारे सभी दोस्त लोग, चाहे सुभाष जी हो, चाहे मोहन जी हो, चाहे कोई भी हो, ये सारे लोग जो बताएंगे समाज का काम भी और विकास का। इसी कड़ी में वार्ड 5 में स्थित श्री गुरु टेकचंद धाम धर्मशाला में दर्जी समाज के नवयुवक मंडल के द्वारा कैलाश विजयवर्गीय का 1 नंबर स्वागत हुआ। जैसे ही कैलाश विजयवर्गीय आयोजन स्थल पर पहुंचे, वहां पर लोगों ने देखो देखो कौन आया, शेर आया जैसे नारे लगाकर कैलाश विजयवर्गीय का भावभीना स्वागत किया। इसके पश्चात नवयुवक मंडल के अध्यक्ष महेश चौहान व मोहन मकवाना ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 के भाजपा विधायक प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय के विशेष आतिथ्य में सत्कार किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में सामाजिक बंधुओं एवं मातृशक्ति उपस्थित थी। आयोजन में सामाजिक संगठनात्मक शक्ति दिखाते हुए बीजेपी के प्रत्याशी का भव्य स्वागत किया गया। वहीं समाज बंधुओं ने फूलों की भव्य माला पहनाकर उनका स्वागत किया। आयोजन में बड़ी संख्या में उपस्थित मातृशक्ति को देखकर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कैलाश विजयवर्गीय ने सरकार बनते ही जिन क्षेत्र में नर्मदा लाइन नहीं है, वहां पर नर्मदा की लाइन डलवाने, विधानसभा 1 में मध्य प्रदेश का पहला सरकारी कॉलेज एवं 10 करोड़ की लागत से ई लाइब्रेरी की घोषणा के साथ ही क्षेत्र में नशा बेचने वालों को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि इन लोगों ने नशा बेचना बंद नहीं किया तो इसके गंभीर परिणाम भुगतना होंगे। भाजपा का समर्थक तो माना ही जाता है, पर कैलाश जी विजयवर्गीय के आने के बाद समाज में बड़ा उत्साह है, क्योंकि इस क्षेत्र में कैलाश जी ने पहले भी काम करवाए हैं। महापौर के समय हमारी धर्मशाला के आसपास के बहुत कीचड़ था, उस समय भी काम करवाया। हमारी समाज भली भांति परिचित है कैलाश जी विजयवर्गीय से। समाज का जो उत्साह देख रहे हैं आप, ये समाज का खुद का उत्साह है। इसमें कोई का वो मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब कोई इकट्ठे करते ना लोग, वो ऐसा नहीं है। समाज खुद आगे रह के समाज के ने हमको बोला कि कार्यक्रम करो, हम सब आएंगे। आज गुजराती दर्जी समाज में एक आयोजन दिखाई दे रहा है जिसमें कैलाश विजयवर्गीय जी आए थे, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का आयोजन समाज ने आज ये किया है? चूँकि भारतीय जनता पार्टी ने के राष्ट्रीय महासचिव हैं कैलाश जी, और राष्ट्रीय महासचिव को विधानसभा 1 में पहुंचाना हमारे लिए बहुत गौरव की और गर्व की बात है। और कैलाश जी को राष्ट्रीय नेतृत्व ने
अगर विधानसभा में एक में विधायक के लिए पहुंचा तो बहुत बड़ा संदेश है। मैं समझता हूँ आने वाले मुख्यमंत्री हैं और उसी के लिए पूरी समाज ने आग्रह करा कि क्यों ना हम आने वाले मुख्यमंत्री जी का पूर्व में ही अभिनंदन कर दें, उनका स्वागत कर दें। आज बड़ा जोश और उत्साह दिखाई दिया, समाजजनों ने बहुत जोरदार स्वागत किया है। क्या कहना चाहेंगे कैलाश जी सबके बीच में, क्या कहना चाहेंगे? कैलाश जी से पूरी समाज को पहले भी खूब उम्मीदें थी। जैसे कैलाश जी ने पूर्व में भी सिलेक्ट कला बोर्ड का गठन भी करवाया था और अनेक काम जो कैलाश जी के माध्यम से समाज के लिए हुए हैं, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में समाज के लिए बहुत काम होंगे, ऐसे आशा और विश्वास है। बहरहाल कैलाश विजयवर्गीय का समाज के बंधुओं ने फूलों की भव्य माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इंदौर से द नेशन टाइम्स की रिपोर्ट।